हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आर के पे आप लोगों सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को हम ऊंचाई दूरी के सवाल त्रिकोणमिति में बताने जा रहे हैं। इसमें सवाल गाइज है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गाइस हम इसका चित्र बना लेंगे। कोई मीनार ए बी मान लिए, मीनार ए बी है। ये कोण बन रहा है 30 डिग्री। इसको सी मान लेंगे पॉइंट। इसमें दूरी दी है 30 मीटर की दूरी दी है, 30 मीटर। ऊंचाई हमें एच ज्ञात करना है, ऊंचाई को हम एच मान लेंगे, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें गाइस हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें tan 30 डिग्री बराबर कितना है, ए बी बटे ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे हो जाएगा h बटे 30। अब यहाँ पे हम कैंची गुणा कर लेंगे तो h बराबर 30/√3। अब यहाँ पे हम कैंची गुणा कर लेंगे गाइस, √3 से ऊपर, √3 से नीचे गुणा कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30√3 बटे √3 हो जाएगा। यहाँ पे काट लेंगे इसको, 10 बार लगेगा, 3 10 √3 मीटर। एच ऊंचाई, यही गाइस ऊंचाई निकल के आ गई। इसमें सबसे पहले तो tan 30 का मान लिखेंगे। यहाँ पे 1/√3 है। यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब h है, आधार 30 है, 30 मीटर। फिर यहाँ पे हम कैंची गुणा कर लेंगे गाइस, यहाँ पे कैंची गुणा हो जाएगा, h के साथ में √3 आ जाएगा बराबर 30। √3 यहाँ बटे में चले जाएंगे, फिर अंश हर को √3 से गुणा कर लेंगे तो ये 30 √3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, काट देंगे, 3 का पहाड़ा 10 बार लगेगा तो 10√3, यही गाइस मीटर में आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को अगला सवाल बताने जा रहे हैं। गाइस सवाल नंबर 2 देखिए, त्रिकोणमिति में है, ऊंचाई दूरी का सवाल है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनयन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हैं तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गाइस हम कोई प्रकाश स्तंभ बना देंगे। यहाँ पे प्रकाश स्तंभ BC, अवनयन कोण जो बन रहे हैं, अवनयन कोण पहला 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30, दूसरा बनेगा अवनयन कोण 45, 30 अंश 45 अंश का। इसको A मान लेंगे गाइस, इसको D मान लेंगे। यहाँ पे
एकांतर कोण है तो 30 ए भी हो जाएगा कोण। ये 30 है तो एक ही से बनाए गए हैं तो 30 ए हो जाएगा। 45 ए भी इसका एकांतर कोण बन जाएगा, 45 हो जाएगा। ये दो जहाज हैं, इसके बीच की दूरी 50 मीटर है। 50 मीटर ये दूरी हो गई। ये h हो, ये x इसको मान लिए, ऊंचाई h मान लिए, ऊंचाई h। और इसमें जो छोटा त्रिभुज है उसमें हम पहले लगाएंगे, तो यह है 45 अंश। समीकरण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगा देंगे तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब है h, लिख लेंगे आधार है x। tan 45 का मान 1 हो गया, h बटे x। तो यहाँ पे x बराबर h आ जाएगा। इसके बाद हम tan 30 मान लेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज अब BCD बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, इसमें लगाएंगे tan 30। tan 30 लंब बटे आधार, तो लंब h हो गया, आधार यहाँ पे x प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि ये x में ये 50 मीटर जुड़ जाएगा। अब tan 30 का मान रख देंगे, tan 30 का मान 1 बटे √3 h बटे x प्लस 50 मान लेंगे गाइस। तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर x प्लस 50 बटे √3। √3 गई हम, यहाँ हो जाएगा √3 h बराबर x प्लस 50। x की जगह पे h रख देंगे गाइस, तो √3 h, x की जगह पे h रख देंगे तो h गाइस हो गया प्लस 50। अब h बराबर के इधर चलाएगा, h माइनस में हो जाएगा बराबर 50। अब इससे h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 h बराबर 50। h के साथ में बटे में चलाएगा 50 बटे √3 - 1। गाइस जहाँ तक ये लग गया सवाल, इसके बाद आगे देखिए इसको। h बराबर 50 बटे √3 - 1। अब यहाँ पे इसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर अंश और हर को गुणा कर देंगे, तो ये √3 + 1 बटे √3 + 1, 50 ब्रैकेट √3 + 1। अब बटे, इसको एक बार प्लस में होगा, एक बार जब माइनस में होगा तो इसको हम लिख लेंगे a² - b²। तो a² √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर 1।
50 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1 3 माइनस 1 3 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 25। तो गई 25 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1 गई, यही आंसर आ जाएगा। थैंक यू। आप लोगों को सवाल नंबर 3 बताने जा रहे हैं। इसमें दिया है यदि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 अंडर रूट 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इस गाइड को हम सवाल हल करने के सबसे पहले इसमें माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। उन्नयन कोण थीटा मान लेंगे। इसके बाद हम चित्र बना लेंगे। ए बी सी चित्र बना लेंगे। अब इसमें ऊंचाई दी है 20 लिख लेंगे। ऊंचाई 20 दी है, 20 मीटर, और इसकी छाया की लंबाई 20 अंडर रूट 3। ये कोण दिया नहीं है तो इसको हम थीटा मान लेंगे यहाँ पे। अब ये कोण कैसा बनना है? समकोण बनना है। बी 90 अंश है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan कोण यहाँ कुछ नहीं है तो थीटा लिख लेंगे। tan थीटा बराबर लंब BC हो जाएगा बटे आधार AB। तो tan BC का मान है BC 20 है, लिख लेंगे। AB है 20 अंडर रूट 3। गए 20 यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। तो tan थीटा बराबर tan 30। थीटा कट जाएंगे दोनों से। tan थीटा बराबर tan 30। तो थीटा बराबर 30 अंश। गाइस यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस। आप लोगों को हम सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न में दिया है यदि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। कोई सड़क है, मान ले कोई सड़क है, इसमें समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं। समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं। इस सड़क की कुल लंबाई है 50 मीटर, 80 मीटर है। यहाँ पे अब इस दोनों खंभों के बीच सड़क के एक और बिंदु, कोई बिंदु मान लिए, एक और बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 30 है। ये 30 हो गया और ये 60 हो गया।
60 है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेंगे ए बी सी, इसको डी ई। अब इसको ये दूरी हो जाएगी x, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स वाली दूरी इसमें घटा देंगे, ऊंचाई हो जाएगी h। अब इसको गाइस हम सबसे पहले हल करेंगे। तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADE, ADE, ADE में, तो इसमें tan 60 लिख लेंगे। tan 60 बराबर DE बटे DA। तो इसमें गाइस ये ऊंचाई h हो जाएगी, ऊंचाई इधर भी h है, उतनी ही ऊंचाई h है, ऊंचाई हम लिख लेंगे h बटे a दिया है, DA दिया है x। यहाँ पे tan 60 का मान होगा √3, तो इसको हम लिख लेंगे गाइस h बराबर x√3 लिख लेंगे गाइस। अब इसको हम आगे सवाल को इसी हल करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे tan 30 बराबर BC बटे AB, इसका मान रख देंगे। tan 30 का 1 बटे √3, ऊंचाई h लिख देंगे यहाँ पे, और ये 80 माइनस x। अब गाइस इसको हम आगे हल कर लेंगे इस सवाल को। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण एक व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण समीकरण यहाँ पे 1 गाइस हो जाएगी x √3, समीकरण 2 गाइस यहाँ पे हो जाएगी
80 माइनस एक्स बटे √3। तो √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। यहाँ पे हम कैसे गुणा कर लेंगे गाइस, तो 3x 80 माइनस एक्स, अब ये इधर चला आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा गाइस। चार एक्स बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 4, x का मान 20 आ जाएगा। अब x का मान हम 20 लिख देंगे गाइस। x का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है h बराबर x √3, x का मान 20 है, √3 का मान दिया है 1.74। गुणा कर लेंगे गाइस इसका, जब गुणा करेंगे छः 4 3 34.60 का ही आ जाएगा मीटर ऊंचाई। थैंक यू गाइस।